जिनवाणी माँ, सरस्वती माँ, हम 6 ढाला का स्वाध्याय चिंतन मनन पठन पाठन कर रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, आइए विराजमान होइए। आचार भवन के समस्त देवी देवता, मुनि संघ के समस्त देवी देवता, इस पर्वत के समस्त देवी देवता, सुनतिन संक्षेप कहूँ बखान। जो संसार में परिभ्रमित करने वाले हैं, उन तत्वों का जो तुम्हारी श्रद्धा को विपरीत करते हैं, तुम्हारे जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं, उन तत्वों का त्याग करके आप उन तत्वों के बारे में हे सुसज्जन, हे सुजान, अगर आपके पास विवेक है तो आप सुनिए और उन गलत तत्वों का साथ छोड़िए। आगे है कौन कौन से तत्व और हमारी सिद्धांत कैसा गलत है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते नारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। 6 द्रव्य का वर्णन कर रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 6। वैसे तो क्रम से जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हमारे सामने है। पहले हम इस बात का निर्णय कर लें कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य माने पैसा भी है, द्रव्य माने पूजन की सामग्री भी है ना। और द्रव्य माने लोक की व्यवस्था को दर्शाने वाले तत्व भी, जिसे सब्सटेंस कहते हैं विज्ञान की भाषा। इसमें एक आया है जीव पुद्गल नव अधर्म काल, इनसे न्यारी है जीवता, यानी विपरीत, इनको ताको न जान विपरीत ज्ञान। इन सबके स्वरूप को उसने नहीं जाना। इनकी मैं व्याख्या करूं आपके सामने, तो उससे पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे वो कौन से तत्व हैं 1, और इन तत्वों की व्याख्या करने वाला कौन है 2, और विज्ञान और व्याख्या को समझने वाला कौन है 3। भगवान महावीर ने इसी पुस्तक में वीतराग विज्ञान के नाम से, विज्ञान शब्द नहीं वीतराग विज्ञान से व्याख्या शुरू की।
ये अपने दिमाग में रखें। जैन धर्म ही पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक ऐसा धर्म है जो जीव और पुद्गल का वर्णन करता है। बाकी ये शब्दों कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और महावीर ने या तीर्थंकरों ने इस व्याख्या को इसलिए किया कि जो लोग पृथ्वी का सृष्टा, सृजक, कर्ता परमात्मा को मानते हैं वो विपरीत ज्ञान में है, क्योंकि परमात्मा भी एक पुरुष है, ये मानना पड़ेगा वो। तो वस्तु किसे, द्रव्य किसे कहेंगे? पुरुष के द्वारा जो जो बनाई चीज है वो कुछ समय के लिए होंगी, बाद में मिटेगी। फिर से एक बार, पुरुष के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज टिक नहीं सकती, और जो प्रकृति प्रदत्त है, ऑटोमेटिक है, अपने आप है, जिस किसी ने क्रिएट नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, वह वस्तु कभी मिटती नहीं, उसके अंदर परिवर्तन होता है। बात मेरी समझ में आ रही? अब परिवर्तन किसे कहते हैं अब बताइए। तो परिवर्तन को जानेंगे कैसे? या प्रश्न खड़ा करो, बोलिए। परिवर्तन अगर नहीं, यह परिभाषा काम नहीं आएंगे, अब यहाँ रहस्य काम आएंगे। आसान परिवर्तन भगवान को नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे मालूम है आप नहीं पहुंचेंगे वहां तक, क्योंकि शिखर की यात्रा हिमालय की करेगा वो तो बताएगा, और जो नीचे खाई में ही खड़ा हो तो क्या बताएगा। हिमालय की ऊंचाई दिखाना है तो आपको नीचे खाई भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जीव कभी परिवर्तित नहीं होता। और परिवर्तित कौन होता है? पुद्गल होता है। देखिए, काले को अगर जानना है तो सफेद तो लाना पड़ेगा, परिवर्तन बताना है ना। अगर शर्ट को आपको अपने, बहुत विज्ञापन आते हैं, शर्ट को आपको अगर अच्छी वाइट दिखाना है तो आपको गंदी शर्ट दिखाना पड़ेगा चाहे वो जूते पॉलिश की हुई हो, चाहे वो कीचड़ में पैसे के लिए कूद करके थोबड़ा बना के आए हो। होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन अगर पूरे विश्व में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन नजर ही नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है और एक ट्रेन जा रही है, तो हमें महसूस होता कि हमारी भी भाग रही है, हो ना। एक खड़ी है और एक जा रही, और आप अगर ट्रेन से बाहर हैं तो एक खड़ी वाली अलग देखेगी, वो अलग देखेगी, और दोनों ट्रेन एक साथ चली तो दोनों स्थिर दिखेंगी क्योंकि दोनों परिवर्तित हो रही। समझ में आ रहा? दोनों भागेंगी तो आपको लगेगा कि दोनों खड़ी हैं, और आपको कब महसूस होगा जब एकदम हवा का झोंका आएगा, खाली मैदान दिखेगा, तब समझेगी मेरी ट्रेन चल रही। आ रहा ना समझ में? तो परिवर्तन के लिए हमें एक कोई स्थिर वस्तु को दिखाना पड़ेगा। तो आत्मा कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मतलब क्रिया नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो पुद्गल स्कंद बनता है, महास्कंद बनता है, फिर अणु बनता है, फिर परमाणु बनता है, यह परिवर्तन है ना। अगर सभी आदमी एक से ही रहें तो बचपन किसे कहेंगे? जन्म के बाद वैसे ही पड़े रहे तो ये बताइए आपकी अब परिवर्तन किससे कहेंगे? पता ही नहीं चलेगा। और सबकी हाइट एक बराबर हो जाए तो परिवर्तन किससे कहेंगे? देवों में सबकी हाइट एक से होने के कारण, भोग भूमि में सबकी हाइट एक से होने के कारण वहाँ परिवर्तन का पता नहीं चलता, और जिस समय 49 दिन शेष रहते हैं तब पता लगता है, अपने आप पता लगता है अब परिवर्तन हो रहा है। इसलिए वहाँ पाप नहीं होता, अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। पुण्य को समझना तो पाप को समझो, दिन को समझना है रात को समझो, पुरुष को समझना है स्त्री को समझो, स्त्री को समझना है पुरुष को समझो। एंटी
पहले मकान बनते थे तो यूं ईंटें लगाते थे दरवाजे में, ये ही संभालते हैं, ये नहीं, है ना। तो पुद्गल में परिवर्तन है, आत्मा हर भाव में वही रहेगी, दर्शन ज्ञान स्वभाव वाली, उसमें परिवर्तन नहीं है। चेतना तो चेतना है, आ रहा ना। तो महावीर ने उससे क्या किया, सब्सटेंस, एलिमेंट, अब सरल भाषा में एलिमेंट कहते हैं। तो 6 एलिमेंट हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब पहला है जीव, तो आप बैठे हैं। दूसरा है पुद्गल, वो आपके साथ है, शरीर। तो इस अब परिवर्तन दिखता कि नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि प्रेम कभी वृद्ध नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। क्यों? वो स्वभाव है आत्मा का, जीवत्व है, स्वभाव में है, उसमें विकृति नहीं है। और जो प्रेम की भाषा नहीं सकते उनमें विकृति है ना। जो प्रेम की भाषा नहीं समझते उनमें विकृतियां हैं, स्वरूप में विकृति नहीं है। क्योंकि अगर प्रेम आपका स्वभाव नहीं बनेगा तो आपके अंदर संवेदन हो ही नहीं सकता। उसे दर्शन और ज्ञान कहते हैं। जीव का स्वभाव क्या है? दर्शन और ज्ञान। एक दादी आई मेरे पास शाम को, जैसे ही आप लोग ने की, बोले आप ये बताइए आत्मा की अनुभूति दर्शनोपयोग में है कि ज्ञानोपयोग में? तो मैंने कहा मेरे समय नहीं है, आप क्लास में आओ। तो बोले मेरे पास नहीं। तो मैंने कहा बस इसीलिए नहीं बताया आपको, जाओ। आत्मा की अनुभूति सूचना है और किताब से पढ़ के कैसे सीखोगे? एक इंजीनियर से ज्यादा अनुभवी मिस्त्री होता है, इंजीनियर से। एक डॉक्टर से ज्यादा अनुभवी दाई होती है दाई, प्रैक्टिकल में हो, है ना। प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज है ना। प्रैक्टिकल में पुस्तक की जरूरत नहीं है। किसी नए रोग की तलाश करने उसके लिए पुस्तक काम आएगी, केस आएगा तो, आ रहा ना। तो जीव का स्वभाव अलग है और पुद्गल का स्वभाव अलग है, दोनों में अंतर है। क्यों अंतर है? अब आप देखेंगे, एक एक चीज को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जीव, इसमें तो श्लोक बनाने के लिए क्रम बदला है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। पुद्गल को बाद में लेता हूं, लेकिन पुद्गल की परिभाषा मेरी हो गई, जो प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। जीव परिवर्तित नहीं होगा, नहीं तो चेतना समाप्त हो जाएगी। और जो भी बदल रहा है शरीर में बदल रहा है। आत्मा में विभाव परिणति जाएगी, लेकिन जीव नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पर कमीज गंदी है, कीचड़ लगे तो कमीज में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके रंग में धब्बा आया है। लेकिन कमीज वही है, जब उसे हम किसी भी डिटर्जेंट पाउडर में डालेंगे तो उसी समय जब वो साफ होगी तो कमीज तो वही है। अब देखिए स्वभाव कैसे किसे कहते हैं। ये स्वभाव है क्योंकि इसमें सारी रेखाएं सब दिख रही हैं। क्या है ये? स्वभाव है। यही उठाएगी, ये तो नहीं उठाएगा यहाँ से कुछ भी। तो स्वभाव कौन है? ये स्वभाव। और ये विभाव। तो अभी हमारी जिंदगी ये विभाव में चल रही। अब इस हाथ का मुझे लोप नहीं करना है ना। हाथ काटना नहीं है। बेटा पीछे आके बैठे। हाथ मुझे काटना नहीं है। देखिए मेरी तरफ, हाथ में काटूंगा नहीं। तो अब स्वभाव से विभाव में कैसे आएंगे? ये क्या हो गया? और विभाव कहाँ है? अब आत्मा जब परमात्मा बनेगी तो ये स्वभाव में आ गई। अब ये कभी भी यूं नहीं बनेगी, लेकिन सब चीज वही है।
सब चीज वही है। स्वभावा अन्यथा भवनम विभावा, यह आला पद्धति का एक सूत्र है। तो वस्तु का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा से कोई चीज निकल के नहीं जाएगी। कमीज से मल धुलेगा लेकिन धागा नहीं धुलेगा, धागा तो वहीं रहेगा। समझ रहे ना? तो हमें दो चीजें, जीव और पुद्गल। तो जीव कैसा है? अध्रुव है, मिटेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो ये धारणा खत्म हो गई कि हमें ईश्वर ने बनाया। तो पहले ये तो निश्चित कर लो कि शरीर के मरण से आत्मा का मरण नहीं होगा, ये निश्चित करो पहले। देह परिवर्तनशील है, और जैसे हमने परिणाम किए उस प्रकार का रंग रूप हमें मिला है, और जैसे परिणाम करेंगे उसके अंदर फिर परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। ये बात भी यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को? कठिनाई तो नहीं हो रही? उदाहरण बहुत सारे रखे मेरे पास। तो पुद्गल किसे कहते हैं? पूरण और गलन। पूरण माने बनना और गलन माने मिटना। जो एक एक पल बन रहा और मिट रहा है, तो आप कैसे बताएंगे अपन? देखिए आप, ये जो नखून बढ़ रहा है, ये आगे ना, ये मरते जा रहा ऊपर वाला, नीचे वाला जिंदा होके आ रहा है, वो धक्का दे के निकाल रहा है ना। बाल ऊपर वाले मरते जा रहे और नीचे वाले जिंदा होके फिर आ रहे। ये शरीर की विकृति हो रही है, आत्मा की नहीं है। आत्मा में बाल ही नहीं है, आत्मा में बाल नहीं है। तो अगर आप जब ऊपर का नखून काटेंगे तो दर्द होगा क्या? यहां से काटो, यहां से काटो। अगर तुम पहलवान हो तो काटो काटो काटो। अरे रोज तो काटते हो, बढ़िया मुंह में भी डालते हो। यहां से काटो, यहां से ऐसे दबा, नहीं काट सकते। वो संवेदन है, क्योंकि वह जुड़ा हुआ है और इसने वहां से अपने आप को अलग कर लिया। ये विभाव है। तो परिवर्तन, अभी नेल पॉलिश लगा लो तो इसमें परिवर्तन, नखून वही रहेगा, नेल पॉलिश से ढाक दिया आपने। तो जो आत्मा जमीन से उठ करके बीज रूप होके वृक्ष बनती है, यानी परमात्मा बनती है, तो वह अपने शुद्धता को प्राप्त होती है। तो फिर जैसे दूध अगर कहीं घी बन जाए तो लौट करके कभी दूध नहीं बनेगा, इस बात को निश्चय कर लो आप। बनेगा? विज्ञान भी नहीं बना सकते। प्लीज बताते चलो, बनेगा? आकाश सर घड़ी मत देखो, हमने देख लिया, देरी है है ना? ठीक है कि नहीं? क्योंकि एक बार बन गया, घी बन गया, अब कभी भी नहीं। इसी प्रकार आत्मा जब इस पुद्गल को समझ जाएगी और अपनी नियति को, अब वो कैसे समझेंगे उस विषय पे। तो जीव, पुद्गल, धर्म। अब कौन सा शब्द आया? धर्म। धर्म का अर्थ होता है जो गत्यात्मक, जो गति प्रदान करे, वो द्रव है। अभी ये धर्म नहीं जो मंदिरों में कर रहे, लेकिन मैं मंदिर से जोड़ूंगा इसे। जो तुम्हें चलने में गति देता है, गाड़ी को चलने में गति देता है, जैसे मछली को तैरने में पानी कारण होता है, रेल के इंजन के चलने के लिए पटरियां कारण होती है, लेकिन चलता इंजन है। पटरी चलेंगी तो क्या होगा? खेली खत्म, फिर डीजल की जरूरत ही नहीं, सब पेट्रोल पंप बंद, ईंधन की जरूरत नहीं, सब खदाने कोयले की बंद, फिर गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्थिर है और एक। तो जीव और पुद्गल, चलते हुए जीव पुद्गल में जो कारण है चलने में, वो कौन है? धर्म। अब ये तो हो गई द्रव एलिमेंट की। अब रिलीजन, धर्म। धर्म किसे कहेंगे? जो आपके अंदर परिवर्तन लाए। आपके अंदर क्या लाए? चेतना में परिवर्तन लाए। तो कैसे पहचानेंगे? तो 3-4 चीज रखो। एक नाम है धर्म, पहला तत्व। क्या कहेंगे उसका नाम? धर्म। धर्म एक ऐसी कला है जो आपकी नियति का ज्ञान कराती है। अब सुनते चलिए, अब व्याख्या गहरी हो रही थोड़ी सी। धर्म एक ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसी कला है जो आपके आत्मा के नियति का ज्ञान कराता है, आपके अस्तित्व का ज्ञान कराता है, आप क्या बन सकते हैं उसका ज्ञान कराता है,
और आपको जीने की कला सिखाता, उसका नाम क्या? अब देखो मैंने सारे धर्मों से 10 धर्म ये अभी एक तरफ रखो आप, हम पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं, मूल की बात कर रहे हैं। आ गया समझ में? अब उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ज्ञान क्या चीज है? जो आपको आपके अस्तित्व के बारे में बताता है कि तुम क्या थे और क्या होगे। ये कौन बताएगा? दर्शन दिखाएगा, धर्म कला बताएगा कि नियति क्या, ज्ञान तुम्हें तरीके बताएगा। क्या बताएगा? तरीके बताए। 3 एलिमेंट हो गए। पहला धर्म, दर्शन और ज्ञान। दर्शन सिद्धा लेके आएगा कि कैसे पैदा करें, ज्ञान तुम्हें कला सिखाएगा कि तुम्हारी नीति क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ये कौन बताएगा? ज्ञान। अब आ जाते हैं हम यहां से चौथे आयाम पर, उसका नाम है आचरण। क्या नाम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। अब आचरण क्या बताएगा? तुम ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो पहुंचोगे। आचरण क्या करेगा? जो तुम्हारे कपड़े में गंदगी है वो पुरुषार्थ की कला सिखाएगा और साबुन लगा के धो करके मेल को हटाने की कोशिश करेगा। वो किसका काम हो गया? आचरण आ गया, चारित्र आ गया। बिल्कुल सहज हो रही परिभाषा। अब उसके बाद ये बहुत बचा है। उसके बाद ध्यान है। तब क्या करेगा? जितने कर्म तुम्हारे भीतर हैं उन्हें जलाने की कला सिखाएगा। ये कौन हो गया? तब। अब अंतिम बचा ध्यान। ध्यान क्या करेगा? वो तुम्हें भीतर की गहराई में ले जा करके तुम्हारे तुम्हारे स्वरूप का अमृत पान कराएगा कि तुम ये हो वो नहीं हो। ये कौन कराएगा? सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। धर्म तुम्हारे जीवन के संबंध में कहेगा, दर्शन तुम्हारी श्रद्धा को बताएगा, विपरीत मत जाना। ज्ञान तुम्हें बताएगा तुम्हारी नियति क्या है। आचरण तुम्हें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देगा और कला सिखाएगा। बिना पुरुषार्थ के तुम जी नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति हो, तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अगर पेट के लिए पुरुषार्थ करते हो तो परमात्मा के लिए भी करना पड़ेगा। और ध्यान क्या करेगा? तब क्या करेगा? जो कचरा भीतर है उसे साबुन की तरह धो करके। और ध्यान क्या करेगा? जो तुम्हारा स्वरूप है, चेतना है, परमात्मा है, जैसे धूप में सर सूख रही है, वाइट एकदम वाइट, देख के कहते क्या बढ़िया है। वो ध्यान तुम्हारे स्वरूप को दिखाएगा और अंत में तुम्हें निर्वाण पहुंचा देगा। आया? अपन 6 डाला पढ़ रहे हैं तो 6 डाला में अब तीसरा तत्व आया, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। अब कौन सा आया? धर्म का कार्य क्या था? तुम्हें गति देना, तुम्हें दर्शन देना, तुम्हें ज्ञान देना, तुम्हें आचरण देना, तुम्हें तप देना और तुम्हें ध्यान देना। और ध्यान क्या देगा? निर्वाण, निर्जरा। ध्यान क्या देगा? निर्जरा, कर्म की गंदगी को निकालना। यहां तक होगी बात? हो गई। अब हम तीसरे पर से अधर्म। अधर्म क्या है? चलते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में कारण है। धर्म चलाने में और अधर्म फिर से आकाश सर, धर्म क्या करेगा? अधर्म क्या करेगा? अब बोलिए आपकी कौन सा पसंद है तथ्य? लेकिन आप रुके हुए, वही बीबी, वही बच्चे, वही दुकान, वही मकान, वही घर, वही दुकान, वही सर्विस। ये हमारे उपाध्यक्ष महोदय बैठे। अभी इनसे पूछो, भगवान से की प्रार्थना होगी कि भगवान अध्यक्ष बनाना, लेकिन नीचे मत उतारना। क्योंकि जहां जहां इच्छाएं हैं
वहां अधर्म है। जहां जहां दूसरे से आगे जाने का भाव है वो कौन है? वही अधर्म। तो अधर्म में क्या करेगा? रोक के रखेगा। भैया मेरी कोठी यहाँ से हट नहीं जी, नया मार्ग बन रहा है तो मजिस्ट्रेटों से जजों से मिल रहे हैं, भैया मेरी कोठी को बचा देना, बोल रहा है ना, मेरी दुकान बचा देना, है ना। भैया देखो सबके घर में छापा पड़ रहा है, मेरे जो कहो तो दे देंगे, लेकिन भैया ये कौन करा रहा? क्योंकि उसमें सब अनैतिक काम होना है। वैसे अधर्म द्रव्य अलग है और अधर्म अलग है, लेकिन समझाने, क्योंकि धर्म द्रव्य गत्यात्मक है और जीवन में अधर्म भी रोकने वाला है, क्योंकि तुम्हें परमात्मा से नहीं मिलने देगा, तुम्हें सत्य के पास नहीं जाने देगा, तुम्हें सत्संग नहीं करने देगा, तुम्हें संयम नहीं लेने देगा, तुम्हें त्याग नहीं करने देगा। इतना बढ़िया प्रश्न लेके आई कि आत्मा की अनुभूति दर्शन आत्मा की कि उपयोग ज्ञान आत्मा का। अब इतने बड़े प्रश्नों को इतने तक आने में मुझे इतने मिनट लग गए, और वो तो 1 सेकंड में चाह रही थी, बोले गाड़ी में जाने जल्दी बताओ। अरे ये तो ऐसे ही होगा कि ट्रेन छूटने वाली, बोले 100 ग्राम पकौड़ी दे जल्दी भैया, जा रही ट्रेन। उसके पास तो पहले ही से वो अठन्नी लेके आई, भैया ले दे जल्दी दे। अब वो कढ़ाई से निकले तो दे, तो वो एक पर्चा फेंक के और चली गई। ये किसने कराया? अधर्म ने। किसने कराया? हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम किसी वस्तु को, अपने जीवन को हम समझ लें। तो हमारी सारी दौड़ धूप शरीर के लिए है। काय के लिए? अब देखिए आप बहुत ध्यान से चलिए, एकदम, क्योंकि गंभीर विषय है इसलिए कह रहा हूं। अब श्रद्धा, आपकी भक्ति बुद्धि से नहीं होनी चाहिए। भक्ति में मंदिर में हैं आप, आपकी भक्ति खाली बुद्धि से नहीं होनी चाहिए, आपकी भक्ति खाली मन से नहीं होनी चाहिए। अरे तुम नहीं पहुंच पाओगे, कितनी बोलो। आपकी बुद्धि खाली बुद्धि से नहीं होनी चाहिए, आपकी बुद्धि खाली मन से नहीं होनी चाहिए, आपकी बुद्धि खाली भाव से नहीं होनी चाहिए, हृदय से। आपकी बुद्धि कैसे होनी चाहिए? खाली हृदय से नहीं होनी चाहिए। आ गए ना वही? अरे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ड्राइविंग मैं कर रहा हूं। आपकी बुद्धि आत्मिक होनी चाहिए, क्योंकि आत्मिक जहां से बुद्धि प्रारंभ होगी तो उस बुद्धि में छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा, भेद नहीं होगा, तेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। उस बुद्धि का संबंध प्रेम के साथ है, क्योंकि प्रेम कभी भी किसी में भेद नहीं करता। सुशील जी, है ना, कभी भेद नहीं करता। इसीलिए आप सब लोग सुन लो, अगर आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलना कि एक दिन लड़का पत्नी का होके रहेगा, माँ बाप का नहीं बनेगा। ये नोट करके रखना, नहीं तो बहू मत लाना, कुंवारा रखना। क्योंकि हर माँ बाप की सबसे बड़ी पीड़ा है कि बच्चा लड़की का, बहू का गुलाम हो गया। ये दुर्बुद्धि तुम्हारे पास आई कहां से? तुम्हारे स्वार्थ से। क्योंकि बच्चा छोटा था, तुमने जो प्रेम दिया है ना, अब वो प्रेम के जवानी में तुम मांगोगे उससे, क्योंकि तुमने उसे गुड़िया लाके दी है। अब उसका प्रेम कहां जाएगा? और जैसे घर में संतान आएगी तो पत्नी का प्रेम फिर कम होके कहां जाएगा? तो ये नियति है, ये शरीर की नियति है, वो बदलेगा। बचपन से बदला, यौवन में आया, यौवन से बना तो प्रौढ़ अवस्था में आया, प्रौढ़ से बना तो वृद्ध अवस्था में आया, और वृद्ध में आया तो पत्नी को छोड़ के पप्पू को खिलाने आया, है ना। दादाजी का प्यार किससे है? पोते से, भांजे से, नाती से,
नाती होता कि नहीं? प्रेम नहीं जा रहा कहीं, लेकिन वो अब तो ये तुम जब संसार में हो तुम्हारा संबंध किससे है? शरीर से। किससे है? शरीर से संबंध होगा तब तक तुम लोग लड़ोगे और झगड़ोगे, है ना। तुम्हारे मन में छल होगा, कपट होगा, बुद्धि में भी वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं व्याप्त होंगी। पुद्गल जीव, पुद्गल धर्म अधर्म, 4 तत्व तक आ गए। आकाश तो खाली हो रहा, एक आकाश सामने जी। आज इतने है। सरस्वती माँ है, जिनवाणी माँ है, सुत देवी, सुत देवता, पठन पाठन में, श्रवण करने में अन्यथा सोचा हो, अन्यथा कहा हो, मन भटका हो, क्षमा करें।